परसेंट में 85 में क्या जोड़ा जाएगा 100 बन जाएगा। मतलब यहाँ पर अगर हम 15% ऐड कर देते हैं तो 100 बन जाएगी। कहने का मतलब ये है कि ये जो वैल्यू दी गई है ये है 15% की। अगर 15% की वैल्यू है 24, ध्यान से सुनना, पूछा क्या है कि उसी संख्या का 75% तो इसको हम 75 से बनाएंगे। यहाँ पर मान लो 75 हमको बनाना है इसको, तो कितने टाइम्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे जो 75 बन जाएगा। इसको अगर हम आप सोचो, इसको अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये 75 बन जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या हुआ है 15 से 5 से मल्टीप्लाई हुआ, तो जब 5 से इधर होगा, अगर हम इसको भी 5 से कर दें तो हमें वो संख्या मिल जाएगी। सिंपल है। तो इसको जब आप करोगे तो कितना होगा, 5 के 20 का 0, 5 दूनी 12, मतलब 120 वो संख्या है जिसका 75% होगी। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फास्ट कैलकुलस पर। और आज हम लेके आए हैं एक शानदार ज़बरदस्त बेहतरीन क्लास जो है परसेंटेज की। परसेंटेज का आज हम खात्मा करने वाले हैं, क्योंकि ये बच्चों को ना बहुत परेशान करता है, इतना परेशान करता है कि पूछो मत। हर एक एग्जाम में, हर एक शिफ्ट में इसके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और हर एक टाइप में। ठीक है, तो आज हम हर एक टाइप को कवर करेंगे, हर एक क्वेश्चन को देखेंगे। जो बिगिनर्स हैं उनके लिए भी है और जो उनके लिए तो है ही, प्लस जो पहले से कहीं पढ़ चुके हैं उनके लिए भी है, क्योंकि ये प्रैक्टिस एक हिसाब से देख लो कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट होगा, उसके बाद में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, देन आप प्रैक्टिस करना। ठीक है, क्योंकि ये बच्चों को बहुत परेशान करता है। आज से ना इससे तो आप निजात पा जाओगे, इसको टाटा बाय बाय बोल दोगे आज की क्लास के बाद। और रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो के अंत तक बनी रहिएगा, क्योंकि अगर स्किप किया आप, क्योंकि इसमें हम सारे टाइप करेंगे, बार बार आते हैं। ठीक है, तो देरी ना करते हुए हम शुरू करते हैं। परसेंटेज है क्या उसके बारे में देखेंगे। देखो परसेंटेज, ये आपको इधर चार्ट दिख रहा होगा। ठीक है, ये चार्ट ही सबसे ज़्यादा इसकी जड़ है। यहाँ पर अगर आप इसको अगर अच्छे से पढ़ लिए तो परसेंटेज मतलब कुछ नहीं, फिनिश है। आज ही उसका डर खत्म हो जाएगा आपके जहन से भी और सब चीज़ों से। इसका चार्ट अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, वरना यहाँ पर हमने कुछ वैल्यू लिख रखी है और इसका रियल में जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पे हमने अपलोड कर दिया पहले से। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यहाँ से ही सारी चीज़ें, इसको आप जितनी जल्दी कवर कर लोगे परसेंटेज आपका उतनी जल्दी फिनिश हो जाएगा। ठीक है, सारे टाइप रहना है, वो जो बोलते हैं ना सीट बेल्ट बांध लो। एक भी सवाल छूटा तो मतलब सुरक्षा चक्र टूटा, कुछ भी नहीं छूटेगा आज। इसको आज टाटा बाय बाय बोल देना, आज के बाद इसे पढ़ना भी नहीं है। पढ़ना है मतलब वैसे नहीं कि आप बिगिनर हो, 2-4 सवाल होने के बाद में आप स्ट्रांग हो जाओगे, आप एडवांस लेवल में चले जाओगे। पहले समझो, मैं बिगिनर समझ के आपको पढ़ा रहा हूँ। देखो परसेंटेज क्या है, एक्चुअली में है क्या परसेंटेज। देखो प्रतिशत, यहाँ पे देखो साफ साफ लिख रहा है। एक सेकंड मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा दिखे। देखो परसेंटेज क्या है, तो देखो पहले प्रतिशतता का मतलब ही क्या होता है। प्रतिशतता का मतलब होता है, प्रति मतलब होता है, इसको संधि विच्छेद अगर करोगे तो प्रत्येक, प्रति मतलब होता है प्रत्येक। ठीक है, थोड़ा मैनेज कर लेना, है ना, थोड़ा छोटा लिख रहे हैं, बोर्ड भी उतना बड़ा नहीं है। प्रत्येक। सतता मतलब होता है कि 100 में, सतता का मतलब होता है 100। कहना क्या चाह रहा है कि प्रत्येक 100 में से, प्रत्येक 100 में से जितना भी होगा उसमें से 100। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझो कि एक बच्चा है, एक प्यारा सा यहाँ पर एक बच्चा है, इसका नाम है रोहन। क्या नाम है? रोहन। ये जो रोहन है ये आउट ऑफ 100 से 75 मार्क लेके आया है। ध्यान से सुनना, यहीं से अभी समझ जाओगे प्रतिशतता है क्या। 100 का क्वेश्चन था, टोटल क्वेश्चन पेपर 100 का था, उसमें से इसने 75 अंक हासिल किए। 100 नंबर का पेपर था, 75 अंक हासिल किए। इसको हम कैसे लिखेंगे कि 100 में से वो कितना लेके आया है? 75 लेके आया है। घर में गया, पापा से बोला पापा 75 नंबर का करके आया। पापा बोले हाँ 75 का करके आए हो? तो वो थोड़ा खुश हुआ, अरे भैया हमारा 75। अब उसने बोला, एक भाई दूसरे थे पढ़े लिखे लोग आप जैसे, तो वो बोले कि 75 मतलब क्या? तो बोला कि 75 मतलब 75%। बोला कैसे? तो वो बोला कि 100 में से 75 लेके आए हैं। ध्यान से सुनना, 100 में से कितना जा रहा है वो है परसेंटेज। बस यही है परसेंटेज और कुछ नहीं है। ठीक है, बस इसको अगर हम लैंग्वेज फॉर्म में दे देते हैं क्वेश्चन हो जाता है। अब एक चीज़ यहाँ पर जो ध्यान देने वाली है वो थोड़ा देखना। देखो इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहे हैं, जब भी कोई चीज़ पूछी जाए आपसे, ठीक है, कि जैसे एक सवाल आते हैं, अभी सवाल करोगे आप। देखो अगर वो बोले कि एक संख्या थी, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से सुनना। सवाल यहाँ से आएंगे, ये तो हम सिर्फ उसका संधि विच्छेद किए हैं। देखो अगर कोई बोले आपसे कि एक संख्या थी उसमें 15% बढ़ाया गया या 10% घटाया गया, उसके बाद में उसका नंबर कितना आया। ध्यान से सुनना, यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा भी डगमगाए या इधर उधर ध्यान गया तो पूरा हमारे समाज, ये इतना जो समझाए हैं इसका भी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। ये लाइन ध्यान से सुनना। अगर कोई आपसे बोले कि 10% एक संख्या थी, एक संख्या, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। क्या होती है? 100% होती है। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। अगर आपसे कोई बोले कि एक संख्या थी उसमें 10% जोड़ा गया, तो किस में जोड़ा गया? इस संख्या में। इस संख्या का मतलब 100% में। 100% में अगर कोई 15% जोड़ रहा है तो टोटल हमें मिलेगा कितना? 115। ये चीज़ आप ध्यान रखना। जो भी जोड़ घटाना या कुछ भी होगा वो आपके 100% में होगा। ठीक है, लोग इसको x मान के करते हैं, कुछ भी मान के करते हैं। भैया x से हम बहुत परेशान हैं। ठीक है, x का मतलब कहीं कहीं पे ऐसा होता है, फ्रैक्शन ज़्यादा होती है तो वहाँ पर x उतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं बैठता। आप 100 मान के करो, कभी सवाल आपका गलत होगा ही नहीं, ये मेरा वादा है, कभी भी नहीं होगा। आप 100 मान के चलो। अगर कोई बोले कि एक संख्या थी, संख्या मतलब 100%, कोई बोले संख्या आप 100% मान लो, एक संख्या 100% थी, उसमें से 25% घट गई, ओरिजिनल नंबर बताओ,
तो कितना हुआ 75। जो भी घटाना जोड़ कुछ भी होगा वो ये मान के चलो, आप x मत मानो, मैं तो बोल रहा हूँ x को दिमाग से हटाइए, x तो आपको लाना ही नहीं है, ठीक है। आप 100 मान के चलो, जब भी कोई चीज़ बोले आप 100 दिमाग में लाओ कि 100 से चीज़ें हो रही, चाहे वो घटे या बढ़े कुछ भी हो, ठीक है। अब ये हो गया आपको समझाने का, आप यहाँ समझो मत, सिर्फ ये चीज़ ध्यान रखो, सवाल सारे यहीं से आने हैं, यहीं से सब कुछ होगा, सारे टाइप वाइज कवर करेंगे। अब आते हैं हम सीधे सवालों पर, ठीक है। तो ये सवाल है आपके सामने, ठीक है, ये सवाल है जो हमें फंसाएगा एग्जामिनर, वो भाषा में ही फंसा सकता है, बाकी उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और इतना टफ भी नहीं होगा कि आप कर ना पाओ, क्योंकि इतना टफ देगा तो आपके पास लिमिटेड टाइम होता है, वहाँ पर आप नहीं कर पाओगे भाई। तो इस वजह से ये जो सवाल है ना, ये सिर्फ भाषा बेस्ड होते हैं। देखो पहले सवाल को पढ़ो, भाषा में मत फंसना, सिर्फ सवाल क्या कह रहा है उसको पढ़ो ध्यान से। बोल रहा है कि चावल की कीमत में 40% की वृद्धि हुई, ठीक है। परिवार को अपनी खपत कितनी कम करनी चाहिए ताकि खर्च ना बढ़े। हमने क्या बोला अभी, हम जो इससे पहले जस्ट अभी देखे हैं कि जो भी घटेगा बढ़ेगा वो हमारे 100% से होगा। ध्यान से सुनना, क्या बोल रहा है कि चावल की कीमत में कितनी कीमत होगी नहीं पता, आप उसको 100 मानो ना। हमने बोला ना कोई संख्या होगी उसको आप 100 मानो, उसी में से घटेगा बढ़ेगा। तो चावल की कीमत में 40% की वृद्धि हुई, मतलब कितनी, पहले थी 100 अब हो गई 140, ठीक है। तो देखो इसका एक छोटा सा फार्मूला होता है, आप ऐसा लिख लो कि जो भी होगा, देखो जो भी कुछ होगा वो रेट में होगा। रेट क्या है, कीमत क्या है 40%, रेट में होगा और उसमें 100 में वो जुड़ जाएगा, बस बात खत्म। इंटू 100 कर दो, आपका आंसर आ गया, खत्म। कितना है रेट, कितना है 40%, ओरिजिनल रेट कितनी है 40%। अच्छा अब बढ़ी तो कितनी हो गई, तो 100 में कितनी बढ़ गई 40। ध्यान से सुनना, 100 में पहले थी 40, ये रेट है, ठीक है। और ये कितनी है बढ़ी हुई रेट, यहाँ पर जो 100 आप माने हो उसी में बढ़ी हुई रेट को ऐड कर लो, आंसर आ गया। ये कितना था 40 थी, और इस 100 से कितना हो गया 140, इंटू 100 कर दो, इंटू 100 कर दिया। इसको ख़त्म करो इससे, ठीक है, इससे इसको ख़त्म कर दिया। इधर कितना है 400, ये इसको गुणा करोगे तो 400 आ जाएगा। 400 अपन कितना आएगा 14। जब इसको आप काटोगे तो ये आ जाएगा 28.57, क्योंकि ये देखो ये इतना परसेंट हुआ, ये इसका ओरिजिनल जो है। अगर इतनी ये क्या हुआ है, कितनी कम करनी चाहिए, अगर इतनी ये कम कर दे तो इसका खर्च नहीं बढ़ेगा, यही इसका आंसर है। देखो कैसे, 14 से काटोगे 14 दूना 28, ठीक है। वैसे काटोगे आप इसको, अगर 14 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा 28.57। अच्छा सेम वैसा ही नीचे है, इसको आप लोग करिए, हम एक बताएंगे उसके नीचे आप करिएगा। इसका आंसर कमेंट में। दूध की कीमत में 20% की कमी हुई, यहाँ पर बढ़ोतरी थी यहाँ पर कमी हुई, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको 100 में से घटा या बढ़ा जो कुछ करना है वो 100 में से करना है। दूध की कीमत में 20% की कमी हुई, खर्च समान रखने के लिए खपत कितनी बढ़ानी चाहिए, यहाँ पर फांस दिया आपको, बढ़ानी चाहिए। बढ़ाने से हमसे मतलब नहीं, हमें यहाँ देखना है कमी हो रही है या फिर वृद्धि हो रही है, बाद में क्या होगा वो रिजल्ट बताएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है 100 में से 20 को कम कर देना है, और फिर ये फार्मूले में रख के आपको आंसर कमेंट में देना है इस क्वेश्चन का, ठीक है, समझ गए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की, ये टाइप 1 था, अब टाइप 2 की तरफ चलते हैं। सारे क्वेश्चन इसी से आएंगे, ये टाइप 1 है। अब टाइप 2 की तरफ बढ़ते हैं कि टाइप 2 क्या कहता है ना। आपको लगा कि कठिन है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बस समझना है। आर मतलब इसकी जो फर्स्ट रेट थी वो है, और अब क्या करना है जो बढ़ी हुई रेट है उसको नीचे ऐड करके और बस डिवाइड कर देना है, काम खत्म। ऐसे इसमें भी करना है, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, नीचे ऑप्शन है, क्या होगा आप बताओगे। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइप क्या कहता है, ये है टाइप 2। इसमें क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 85% 24 में जोड़ा जाए तो परिणाम वही संख्या। ध्यान से सुनना, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यदि किसी संख्या का 85% 24 में जोड़ा जाए तो परिणाम वही संख्या होती है अगर उसी संख्या का 75% पूछा है, ठीक है। क्या पूछा है, उसी संख्या का 75% कितना होगा, ऐसा पूछा है। नीचे में ऑप्शन है, आप एक बार ट्राई करिएगा। आपको 10 सेकेंड का टाइम है इसे लगाने का, अभी हम इससे पहले लगा चुके हैं ऐसे सवाल, ठीक है। ओके ठीक है, देखो अब इसको लगाते हैं, इसको लगाते हैं। देखो सवाल क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या का 85% 24 में जोड़ा जाए। ध्यान से सुनना, क्या बोल रहा है कि 85% अगर 24 में जोड़ा जाए, क्या किया जाए, तो परिणाम वही संख्या, मतलब वही संख्या का मतलब है 100% हमको मिलती है। संख्या अपने आप में 100% होती है, 100% मिलती है। तो बोल रहा है उसी संख्या का 75% कितना होगा। अच्छा एक चीज़ बताओ, ध्यान से सुनना, ऐसे वाले सवाल कैसे हम करेंगे। यहाँ तो पेन लगा रहे हैं आप लोग, पेन भी मत उठाना, यहाँ से बस ये थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना। बोल रहा है कि 85% 24 में जोड़ा जाए तो 100% संख्या मिल जाती है। मतलब अगर इसको हम 100% बनाएं तो कितना कम है ये, 100% में 85 में क्या जोड़ा जाए कि 100 बन जाए। मतलब यहाँ पर अगर हम 15% ऐड कर देते हैं तो 100 बन जाएगी। कहने का मतलब ये है कि ये जो वैल्यू दी गई है ये है 15% की। अगर 15% की वैल्यू है 24
ध्यान से सुनना। पूछा क्या है कि उसी संख्या का 75% बताओ। तो इसको हम 75 जब बनाएंगे, यहाँ पर मान लो 75 हमको बनाना है इसको, तो कितने टाइम इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जो 75 बन जाएगा। इसको अगर हम, आप भी सोचो, इसको अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये 75 बन जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, 5 से मल्टीप्लाई हुआ। तो जब 5 से इधर होगा, अगर हम इसको भी 5 से कर दें तो हमें वो संख्या मिल जाएगी। सिंपल है। तो इसको जब आप करोगे तो कितना होगा, 5 चौके 20 का 0, 5 दूनी 10 2 12, मतलब 120 वो संख्या है जो इसका 75% होगी। तो ऑप्शन क्या है, सी। समझ में आया ये टाइप? आसान है, बस थोड़ा सा समझना है, क्योंकि भाषा में आप मत फंसो। 85% बोला है कि 85% 24 में जोड़ा जाए, मतलब 85% ये था पहले से, इसमें 24 जोड़ा गया, तो बोल रहा है कि परिणाम वही संख्या मतलब 100% मिल जाती है। 100% मिली, ठीक है। अब हम देखें कि यहाँ से 85 था, 85 को अगर हम 100% बनाएंगे तो 15 जोड़ना पड़ेगा। मतलब ये जो वैल्यू दे रखी है इसने, ये जो है ये है 15% की। अब बोल रहा है कि उसी संख्या का, मतलब इस संख्या का 75% कितना होगा। तो ठीक है, इसको ऐसे लेके आओ और यहाँ से देखो ये 75 बनाने में कितना टाइम ले रही है, कितने काहे से गुणा किया गया है, जो करें जो 75 मिल जाए। तो 15 को अगर 5 से करोगे 75 में, तो जितना आप गुणा भाग इधर करोगे उतना दूसरे पक्ष में भी करना पड़ेगा। तो यहाँ भी हम 5 से गुणा कर दिए, हमें वो संख्या मिल गई। ठीक है। नेक्स्ट है, यदि ए बी का 95% है, ठीक है, तो ए का कितना % बी है। ठीक है, इसे भी आप ट्राई करो थोड़ा, उसके बाद हम लगाते हैं। मैं साइड हो जाता हूँ। लगा लिए? ओके। देखो, जिनका नहीं लगा वो लोग देखो ये बोल क्या रहा है, इधर में देखो कि ए है और बी है। बोल रहा है यदि ए बी का 95, मतलब बी अगर 100 है, ठीक है, और ए है 95, यही तो बोल रहा है कि बी का 95% ए है, ऐसे आप समझो। तो बोल रहा है ए का कितना % बी है, ए का कितना % बी है, मतलब 100। यहाँ से आपको निकालना पड़ेगा कि 100 जो है वो कितना % है ए का। ठीक है। अब इसको आप करो, कैसे करेंगे, इसको 19 से काट दो, कटेगा। 5 से काटो, 19 पंचे 95 हो गया, या 20। ठीक है। अब ये टोटल कितना हुआ, तो ये हो गया, ये 2 0 इधर हो गया, ये 19, ये आपका आंसर आ गया। इसको और काटोगे तो और छोटा हो जाएगा। ठीक है। ये ऐसे आपको लगाना है, ऐसे वाले क्वेश्चन जिसमें बोले ए का इतना % बी है, बी का इतना % सी है। तो जो फाइनल आपको जहाँ पे लेके आना है कि 100% कौन बना रहा है, जो 100% बना है, बस उससे जो बोला है कि इतना कम है इतना ज़्यादा है, वैसे आप लिख लो। ए बी, जैसे हमने लिखा ए बी, ये 2 था हमारे पास, ए था बी था। सवाल क्या बोला कि ए जो है वो बी का, किसका, बी का 95% कौन है, ए है। तो बी तो अपने आप में 100% है, उसी का 95% है ए। तो बोल रहा है तो ए का कितना % बी है। ठीक है, जिसका पूछे उसको ऊपर रखो और जिसका पूछे उसका नीचे रख दो। 100% इसका था, अब पूछ रहा है कि बी का कितना % है, बी का कितना % है ए, यही तो पूछा है। बी का कितना % है ये, या ए का कितना % है बी, तो आपको बी को ऊपर रखना है, किसका पूछा उसको नीचे कर दो। 95, अब इसको काट पीट दो, आंसर आ जाएगा। तो ये 2000/19 है, इसको और छोटा करोगे तो और छोटा हो जाएगा। ठीक है, और छोटा करोगे तो आ जाएगा 105, सही 5/9 समथिंग कुछ ऐसे % आएगा, इसको अगर छोटा करोगे आप। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टाइप नंबर 2। अब आते हैं टाइप नंबर 3 पे, ये है नेक्स्ट टाइप। ठीक है, ऐसे भी सवाल में जो है एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन इसी टाइप में आते हैं, जनसंख्या से भी आते हैं, बहुत सारे टाइप आते हैं, लेकिन इससे आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। ये क्या एक्चुअली में, ये है सक्सेसिव पैटर्न पे क्रमिक परिवर्तन होता है, कुछ बढ़ता है कुछ घटता है, फिर बोलता है आपको कि नेट वैल्यू बताओ कि कितना घटा या बढ़ा। ठीक है, तो इसका एक बहुत प्यारा सा फार्मूला जिसको ए बी फार्मूला आप जानते हो, बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे, जो नहीं जानते उनके लिए है। ए बी फार्मूला क्या कहता है, ए बी जो फार्मूला होता है इसे आप थोड़ा ध्यान रखिए। ए बी फार्मूला कहता है कि कोई भी अगर चीज़ बढ़ रही है, कुछ बढ़े या कुछ घटे, तो ए अगर बढ़ रही है तो प्लस में, ए इधर में शायद आपको दिखता नहीं होगा, इधर लिख देते हैं, देखो कहाँ लिखें, यहाँ पे देख लो। फार्मूला होता है ए प्लस बी, जितना बढ़ रहा है प्लस ए इंटू बी अपन 100, इसमें आप रख दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जितना घट रहा है जितना बढ़ रहा है वैसे करते हैं। ये सवाल आपके सामने है, इसको आप लगाओ। कह रहा है यदि किसी वस्तु का मूल्य पहले 25% बढ़ाया जाए और फिर 20% बढ़ाया जाए तो शुद्ध परिवर्तन क्या है। सॉरी, यदि किसी वस्तु का मूल्य पहले 25% घट रहा है, ठीक है, घटाया जाए और फिर उसके बाद में 20% बढ़ाया जाए तो शुद्ध परिवर्तन क्या है। इस फार्मूले में आप रख दो
किसी एक को, इसको ए मानो, इसको बी मानो, घट रहा है तो प्लस, और अगर घट रहा है तो माइनस, और अगर बढ़ रहा है तो प्लस। अगर आपका आंसर जो है माइनस में आएगा तो कमी होगा, अगर आंसर प्लस में आएगा तो वृद्धि होगा। यहाँ पे देख लो, अगर माइनस में आंसर आपका आ रहा है तो क्या होगा, तो कमी होगा, डिस्क्रीज होगा। अगर प्लस में आ रहा है तो इंक्रीज होगा। ये इसका फंडा होता है, ठीक है, सिंपल है, बहुत टफ नहीं है। अब इसको आप लगाओ, कैसे लगाओगे, बोल रहा है कि किसी वस्तु में, अब इसमें रखें, उसमें रख के लगाते हैं। देखो 25% घटाया जाता है, मतलब पहले क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है 25%, ठीक है। इसको हम ए मान रहे हैं, ये इसे आप ए मान लो और इस वाले पोर्शन को बी मान लो। अब लगाओ, तो बोल रहा है कि पहले 25% घटाया गया, उसके बाद में क्या किया, 20% बढ़ाया गया, प्लस कितना किया गया, 20%, ठीक है। अब प्लस करो कितना, तो ए इंटू बी, माइनस के 25 इंटू 20, और अपान में कितना जाएगा, 100, ठीक है। अब इसको काट पीट दो, कट्टम कुट्टम कर दो, हो गया आंसर आपका। 20 पंचे 100, पचम 25, ये माइनस का है तो ये माइनस, इसको माइनस कर देगा, ठीक है। यहाँ से जाएगा तो ये कितना होगा, माइनस की संख्या ज़्यादा है तो माइनस में आंसर आएगा। इधर में ये प्लस माइनस बना देगा तो यहाँ भी आ गया माइनस। अब माइनस माइनस मिलकर के प्लस होंगे, लेकिन आपका आंसर काहे में आएगा, माइनस में, तो माइनस में 10%, तो 10% माइनस में है, मतलब क्या है, डिस्क्रीज हो रहा है, नीचे जा रहा है, तो मतलब कमी हो रही है। तो यहाँ पर ये होगा 10% की कमी, तो आपका आंसर क्या होगा, 10% कमी। समझ गए। ऐसे सेम ये भी क्वेश्चन है, इसको आप एक बार ट्राई करिएगा, ठीक है, कैसे लगेगा। सेम यही पैटर्न है, उस फार्मूले में जब आप रखोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन आपके सामने है, आप इसको लगा करके इसका आंसर, राइट आंसर क्या होगा वो आप कमेंट में डालिएगा, हम चेक करेंगे, ठीक है। ये वाला आपका होमवर्क है, ठीक है। अब अगले टाइप पे आते हैं। अगला टाइप क्या कहता है, अच्छा इसमें एक चीज़ है, एक क्वेश्चन आप नोट करिएगा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। अगर देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर कोई चीज़ बराबर मात्रा में जाए, जैसे मान लो सवाल है कि यदि किसी संख्या का मूल्य 20% बढ़ाया जाता है, 20% बढ़ाया जाए और फिर 20% बढ़ाया जाए, और फिर 20% यहाँ पे करेक्ट कर लेना, घटाया जाए, तो परिणाम क्या होगा, ये टाइप थोड़ा सा हटके है। देखो इसमें संख्या बदली है, इसमें 25% है, इसमें 20% है, इसमें 10% है और इसमें 20% है, लेकिन अगर वही संख्या रिपीट हो रही है, 20% बढ़ी है फिर 20% बढ़ी है, तो यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन हो। इसमें ये वाला नहीं लगेगा, ध्यान रखना, ये वाला रूल इसमें नहीं लगने वाला है। इसमें क्या लगेगा, इसमें बहुत प्यारा सा छोटा सा फार्मूला आप नोट कर लो या माइंड पे रखना। इसका फार्मूला होता है जब कोई संख्या, वही संख्या रिपीट हो, 20% बढ़े 20% घटे, सेम संख्या वही हो, बस घटे और बढ़े वही संख्या, तो इसका फार्मूला होता है x²/100, ठीक है। क्या होता है, x²/100, संख्या वही है चूंकि x वही संख्या है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, 20 को 20 से मल्टीप्लाई करके नीचे में 100 कर देंगे, इसको इससे काटोगे, इसका ये 0 खत्म, 0 खत्म हो गया, आंसर कितना आया, 4%, ठीक है। अच्छा ऐसे केस में जिसमें 20% वही संख्या घटती है बढ़ती है, इसमें प्लस नहीं आया, लेकिन ऐसे कंडीशन में ना हमेशा लॉस ही होता है, समझ गए ना। तो ये वाला जब टाइप आए, मुझे लगा कि बताना जरूरी है, ये टाइप भी ना छूटे, ये भी कवर हो गया। आपका तीसरा टाइप चल रहा है, अभी नेक्स्ट टाइप पे जाएंगे, चौथे पे, लेकिन ये चीज़ मुझे लगा जरूरी है, क्योंकि कभी कभी होता है कि वही संख्या आती है, हम ए बी में रख देते हैं हमारा, और ऐसे ऑप्शन होंगे कि आपको लगेगा आप उससे लगाओगे तो आपको ऑप्शन दिखेगा, तो वहाँ पे टिक करके आते हैं, हमारा यहाँ जब मिलाने आते हैं तो पता है वो गलत हो गया। तो गलती ना हो हमारे अंदर, जब भी कोई चीज़, कोई नंबर हो, अगर वही नंबर दिया है, वही घट रहा है वही बढ़ रहा है, तो x²/100 करके लगाओगे, लेकिन जो आपका आंसर आएगा ना वो हमेशा लॉस ही उसका होगा, वो मतलब सीधे नेगेटिव में जाएगा, वो कमी ही दिखाएगा, कभी भी उसमें बढ़ोतरी। मान लो सपोज करो आपको हम 20 रुपये दे दिए, फिर 20 आपसे ले लिए, तो प्रॉफिट क्या हुआ, आपको कुछ मिला नहीं मिला ना। तो बस वैसे ये संख्या है कि 20% बढ़ रही है 20% घट रही है, मतलब आ क्या रहा है रिजल्ट, जो भी रिजल्ट आएगा वो नीचे ही होगा, लॉस ही होगा, आपका प्रॉफिट नहीं होने वाला है, ठीक है। आपको लगेगा हमको मिला, लेकिन मिलेगा कुछ नहीं, ओके। तो अब आते हैं नेक्स्ट टाइप, जो हमारा टाइप है चौथा, उसको हम देखते हैं, उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी देख लेते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, और लाइक जरूर करिएगा, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। ये जो क्वेश्चन हम छोड़े हैं इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, ठीक है, हम वेट कर रहे हैं आपके कमेंट का। तो दोस्तों आज हमने परसेंटेज के बहुत प्यारे प्यारे टाइप समझे, हमने 3 टाइप कवर किए, चौथा टाइप हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। आशा करते हैं सभी को बहुत अच्छा वीडियो लगा होगा। हमने बहुत अच्छे से फ्रैक्शन वैल्यू समझी, हर एक टाइप को बहुत अच्छे से कवर किया। कुछ हमारे होमवर्क के जो आपको सवाल दिए हैं उनका आंसर आप कमेंट में डालिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि हम ऐसे ही नए वीडियोज़ बनाते रहें जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हों। क्योंकि
होता है यार कभी कभी कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें समझ में नहीं आता। आप चिंता मत करिए, सारा चाहे वो जीके जीएस हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा और बहुत ही अच्छी तरीके से समझा के बताएंगे आपको। ठीक है, कोई भी टाइप नहीं छूटेगा, हर एक तरह से। उसके बाद हम PYQ करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय करिए, चिल करिए, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। जय हिंद।